आपका क्राइटेरिया क्या है बच्चा लेने का? अगर एक खानदान 4 बच्चे हैं, ऑर्फन हो गए हैं, यतीम हो गए हैं, चारों ले लेते हैं? नहीं, हमारे पास बेसिकली देखें जी, हम ये क्लेम करते हैं मुजम्मल भाई कि वी इफ़ नॉट दी बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट ऑर्फनेज इन पाकिस्तान। और इस वक्त पाकिस्तान में 4.6 मिलियन ऑर्फन बच्चे ऐसे हैं जिनको बराह रास्त मदद की ज़रूरत है। अगर उनको सपोर्ट ना किया गया तो ना तो वो अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, ना अच्छी खुराक हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़े से सिलेक्टिव होते हैं। अपनी एज ग्रुप हमने रखा हुआ है 3 साल से 11 साल। और दूसरी बड़ी जो है जी कि हम एक फैमिली का एक बच्चा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी हमारे पीछे बच्चे बैठे हैं, देखें यूनिवर्सिटी लेवल के, वो भी एक बच्चा है, वो बड़ा होके अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी जॉब पे है, अपना सहारा बन सकता है अपनी। अगर एक घर का बच्चा तो आपने संभाल लिया जी, बाकी रुल गए? नहीं ऐसे नहीं होता। उसके लिए भी हमारे पास एक मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे मिनहाज के कोई ओवर 600 स्कूल्स हैं, जहाँ पे आजकल के दौर में भी आप हैरान होंगे कि एक फ़ीस जो है वो मंथली हम 50 रुपये फ़ीस लेते हैं एक बच्चे से, सो दैट उसको ये ना हो जी कि मैं फ़ीस नहीं दे रहा, अदरवाइज़ तो 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो 600 स्कूल जो है उसमें हम जो हमारे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, तो वो बच्चा जो अब एक बच्चा हमने रख लिया, जो बाकी बच्चे हैं उनकी तालीम का बंदोबस्त भी किया जाता है, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। मतलब इस तरह नहीं किया जाता, छोड़ा नहीं जाता किसी को। और एडॉप्शन का भी ज़ाहिर है, यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी सारे केसेस हैं जो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, वो यहीं पे खर्चा भेजते हैं और बच्चे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। जी, डोनर्स हमारे जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं इन बच्चों को। एक मैं थोड़ी मैं एक आपके वसातत से मैं एक कन्वे भी करना चाहता हूँ, पैगाम भी सारे, क्योंकि मुझे जो है बेशुमार कॉल्स आती हैं अडॉप्शन के हवाले से, हमें बच्चा दे दें। जी, वो हमें ये कॉल्स आती हैं जी कि हमें बच्चा दे दें। जी, हमें तो हमारा आगोश जो है वो हम बच्चों को लेते हैं, खुद अडॉप्ट करते हैं एज एन इंस्टीट्यूट, आगे किसी को नहीं देते। तो बराए मेहरबानी जो है वो इस तरह की कॉल से अवॉइड करें। क्योंकि दारुल शफकत में भी मुजम्मिल साहब वहाँ पे बच्चों को स्पेशली लोग आके कि हमें सिर्फ बच्चा चाहिए, और वहाँ से मुझे उनके डायरेक्टर ने ये बात बताई कि बच्चों को वो अडॉप्ट करने के बाद उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, घर में काम पे लगा देते हैं, वो किसी और मकसद के लिए लेके जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक चेक एंड बैलेंस है कि इसका लेकिन पता जो बेऔलाद कपल्स हैं उनको बच्चे अडॉप्ट कराने का एक पंजाब गवर्नमेंट का सिलसिला मौजूद है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से वो देखते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, पूरा असेस करके फिर वो उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी होती है, वो भी एक है अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें बच्चों पे खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। बच्चा थैलेसीमिया का हो, ऑर्फन हो, उसको एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी देना माशरे का फ़र्ज़ है, उसको एक हेल्दी ज़िंदगी देना माशरे का फ़र्ज़ है, और उसको हेल्दी ज़िंदगी देना हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। और अच्छा और सेहतमंद माशरा वही है जो हैव नॉट से दूसरी तरफ ख्याल रखे, जहाँ चैरिटी, और हमारे तो वैसे इस्लाम में भी आपको पता है ज़कात का एक बाकायदा 2.5% का सिस्टम मौजूद है और सब है। लेकिन मैं फिर भी समझूंगा कि हमें लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जिंदा लोगों पर खर्च करें। आपको नहीं लगता चैरिटी तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन चैरिटी असल हकदार तक पहुंच जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में। ज़्यादा यही है कि जो आप देखें बच्चों पे खर्च करें, मतलब एक बच्चा आपने अगर पढ़ा लिया है, कुछ कर लिया, तो आपने एक नस्ल बदली है, आपने एक बच्चे को ज़िंदगी दी है, तो आपने एक नस्ल बदली है। तो मेरे ख्याल में हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम कर रही है जी, वो समझे आइंदा नस्ल के लिए काम कर रही है, वो पाकिस्तान की उम्मीद के लिए काम कर रही है, और हमें उन सबको इनकरेज करते हैं। हम भी आज ईद वाले दिन आपके सामने इन बच्चों के साथ इसीलिए मौजूद हैं कि हमें सबसे, बल्कि मैं कहूँगा हमारे साथ तो आपने बड़ी बातचीत कर, इनसे तो बहुत बच्चों से बातचीत करें बच्चों के अंदर, क्योंकि मैं इनसे एक इंटरैक्टिव सेशन कर चुकी हूँ, बच्चों से मुलाकात मेरे हाल से करा लिया। ब्रेक ले ले। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अभी मुजम्मल साहब ने कहा लोगों को चाहिए, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जिस तरह आगोश है, जिस तरह सुंदस फाउंडेशन है या बाकी इदारे हैं, लोगों को चाहिए कि जब वो अपनी ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं और अतियात देते हैं, तो उन्हें चाहिए कि ऐसे इदारों को दें, क्योंकि रमज़ान और शबान में जब जो है वो ज़कात और खैरात का सिलसिला शुरू होता है, तो ऐसे इदारे और ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनका कोई वजूद नहीं होता, तो उस वजह से जो है वो नुकसान जो है वो आगोश का होता है और सुंदस फाउंडेशन का होता है और ऐसे इदारों का होता है। सारिम बरनी ट्रस्ट भी था, लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करके
उसको ना सिर्फ अपना फंड्स देते थे, बल्कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में चैरिटी इकट्ठी, और आपके सामने सिचुएशन है कि अब हुकूमत को किस तरह से उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने वहाँ से एतराज़ात उठाए। तो पाकिस्तान में इसका चेक एंड बैलेंस भी तो कितना मुश्किल है ना। कमीशन भी बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जो देखे कि जिनको जो चैरिटी इकट्ठी हुई है उन्होंने ठीक खर्ची है या नहीं खर्ची। मुझम्मल चैरिटी कमीशन मौजूद है और उसके बहुत सख्त कवानीन है, उनमें आगोश भी आता है और सुंदस भी आता है, उसके बाद ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है। और ये बड़ी चेकिंग के बाद, सर्टिफिकेट तो मैं फिर बता रही हूँ, साइरन बनी ट्रस्ट को भी मिला था और पूरा कराची में। नहीं, वो